नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोग कंप्यूटर के सामान्य परिचय का देखे थे, उसमें हम लोग कंप्लीट चैप्टर किए हैं। तो उसका हम लोग आज देखेंगे क्वेश्चन आंसर। ठीक है, उससे संबंधित क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जो प्रोसेसर हो बाकी हार्डवेयर को खाली किससे जोड़ता है। ठीक है, मदरबोर्ड से, सीपीयू से, पंच कार्ड से कि चिप से। तो इसका आंसर क्या होगा, ये मदरबोर्ड से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? मदरबोर्ड से जोड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस। क्या इनपुट और आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर से खाली स्थान के माध्यम से जुड़े होते हैं। ठीक है, सीपीयू, रैम, कीबोर्ड, पोर्ट। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बताइए आप लोग। इसका आंसर होगा पोर्ट। किसके माध्यम से जुड़े होते हैं? पोर्ट के माध्यम से। मैं आप लोग को बहुत सारे पोर्ट्स पढ़ाया हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जेपीईजी, ठीक, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप को संक्षिप्त करने के लिए किस में उपयोग किया जाता है। तो ये जो है म्यूजिक के लिए, पिक्चर के लिए, इमेज के लिए कि फ्रेम के लिए। तो ये किसके लिए उपयोग होता है? जेपीईजी जो फॉर्मेट होता है वो इमेज के लिए उपयोग होता है। किसके लिए उपयोग होता है? इमेज के लिए। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का कौन सा घटक उसके दिल के रूप में माना जाता है। ठीक, तो मॉनिटर, कीबोर्ड, स्कैनर और माइक्रो प्रोसेसर। तो कौन सा उसके दिल के रूप में माना जाता है? माइक्रो प्रोसेसर जो है सीपीयू में लगा एक चिप है। ठीक, तो माइक्रो प्रोसेसर और सीपीयू एक ही समान है, एक ही है। ठीक, तो इसको बोल सकते हैं हम लोग माइक्रो प्रोसेसर। ठीक, कंप्यूटर का कौन सा घटक जो उसके दिल के रूप में माना जाता है? तो इसका आंसर होगा माइक्रो प्रोसेसर। अगला क्वेश्चन है, गीगो का शब्द का संबंध क्या है। गीगो का पहले तो आप लोग फुल फॉर्म जान लीजिए, इसको पूछते हैं। तो गीगो का फुल फॉर्म होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। क्या? गार्बेज इन गार्बेज आउट। और गार्बेज मतलब क्या होता है? कचरा। ठीक, कचरा को क्या होता है? बाहर करना। ठीक है, अंदर से बाहर करना। तो एक कौन सी प्रक्रिया कहलाएगी? कचरा साफ करना। आप लोग को सभी पता है, ये शुद्धता कहलाएगी। क्या? शुद्धता। अगला क्वेश्चन है, अपरिष्कृत वस्तुओं का संग्रह। ठीक, अपरिष्कृत वस्तुओं का संग्रह क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है डाटा। ठीक, और जो परिष्कृत वस्तुओं का संग्रह है वो क्या कहलाता है? इंफॉर्मेशन कहलाता है। ठीक, और कंप्यूटर का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि वो डाटा को किस में बदलता है? सूचना में बदलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 8085। ठीक, एक खाली स्थान बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, तो मैं बताया हूँ आप लोग को। तो ये कितने बिट का माइक्रो प्रोसेसर है? 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। अगला क्वेश्चन है, बूटिंग प्रोसेस के समय सिस्टम मेमोरी को कहाँ से पहले काउंट करती है। बूटिंग प्रोसेस के समय सिस्टम मेमोरी को कहाँ से पहले काउंट करती है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सिस्टम बोर्ड से। कहाँ से पहले काउंट करती है? तो सिस्टम बोर्ड से पहले काउंट करती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, कंप्यूटर ऑन होने के पश्चात जो बूटिंग प्रोसेस का निष्पादन करता है वो क्या कहलाता है। ठीक, बूटिंग प्रोसेस का निष्पादन करता है वो कहलाता, क्या कहलाता है? वो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कहलाता है। ठीक, कंप्यूटर को जब हम लोग शुरू करते हैं तो सब चीज़ को चेक करता है कि सही रूप से कार्य कर रहा है सॉफ्टवेयर या नहीं कर रहा है। तो ये जो बूटिंग प्रोसेसर है वो क्या कहलाता है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, मेमोरी यूनिट खाली स्थान का भाग है। जो मेमोरी यूनिट है वो किसका भाग है? तो मेमोरी यूनिट किसका भाग है? बताइए। मेमोरी यूनिट मैं पढ़ाया था आप लोग को। मेमोरी यूनिट जो है सीपीयू का भाग है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके 3 भाग बताया था, मेमोरी यूनिट बताया था, कंट्रोल यूनिट बताया था और एएलयू बताया था। अगला है, कंप्यूटर का संशोधित आंकड़ा। क्या? संशोधित आंकड़ा क्या कहलाता है? ये चीज़ याद रखिएगा, जो कच्चा आंकड़ा है, रॉ फैक्ट है, ठीक, वो कहलाता है डेटा कहलाता है। और जो परिष्कृत आंकड़ा है, ठीक, या संशोधित आंकड़ा है, वो क्या कहलाता है? सूचना कहलाता है, अर्थात आउटपुट। कंप्यूटर प्रोसेस का मुख्य लक्ष्य डाटा को किस में बदलना होता है? फिर वही क्वेश्चन आ गया, मुख्य लक्ष्य कंप्यूटर का क्या होता है? सूचना में बदलना होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, सार्थक आंकड़े क्या कहलाते हैं? फिर वही क्वेश्चन आ रहा है, बार बार देखिए। सार्थक आंकड़ा क्या कहलाता है? सार्थक आंकड़ा सूचना कहलाता है। कंप्यूटर में कौन से निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के निर्देशों को क्रियान्वित करता है? तो क्रियान्वित कौन कर देगा? लॉजिकल यूनिट करेगा कि लॉजिक यूनिट करेगा कि एरिथमेटिक यूनिट करेगा? तो ये दोनों करते हैं। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट कौन करता है? अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का कार्य एएलयू करता है। अगला है, लॉजिकल अनुक्रम में डाटा को व्यवस्थित करना। लॉजिकल अनुक्रम में
डाटा को व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? ये सॉर्टिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? सॉर्टिंग कहलाता है। अगला है इनपुट निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का कार्य नहीं है? कंप्यूटर का कार्य इनपुटिंग है, ठीक, आउटपुटिंग है, फिर क्या है? प्रोसेसिंग भी है। इसका कार्य क्या नहीं है? अंडरस्टैंडिंग इसका कार्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर का मूर्त घटक, ठीक, कौन है? तो कंप्यूटर का मूर्त घटक कौन है? मैं पढ़ाया था आप लोग को, ये हार्डवेयर है। कंप्यूटर का उपयोग करने का यह लाभ है कि, क्या लाभ है कंप्यूटर का उपयोग करने का? तो कंप्यूटर बहुत तेज होते हैं और बड़ी मात्रा में डाटा को क्या करते हैं? स्टोर कर सकते हैं। अगला क्या है? एक कंप्यूटर पेरिफेरल को कनेक्ट नहीं किया जा सकता। तो पेरिफेरल को कनेक्ट किससे नहीं किया जा सकता? जो भी पोर्ट होते हैं उससे कनेक्ट करते हैं। तो सीरियल पोर्ट से कनेक्ट कर सकते हैं, पैरेलल पोर्ट से कर सकते हैं, USB पोर्ट से भी कर सकते हैं, लेकिन बायोस से नहीं कर सकते। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन, ठीक, ब्रेन क्या कहलाता है? इसका ब्रेन क्या कहलाएगा? CPU कहलाएगा। क्या कहलाएगा? CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला है कंप्यूटर का उपयोग बिजनेस अनुप्रयोग के लिए अट्रैक्टिव है क्योंकि क्या है? ये इसकी शुद्धता होती है, विश्वसनीयता होती है, गति होती है, इसलिए उपरोक्त सभी होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन से कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां कंप्यूटर का महत्वपूर्ण रोल अदा करता है? तो आप सभी को पता होगा, शिक्षा में भी होता है, विज्ञान में भी होता है, स्वास्थ्य में भी होता है, इसलिए उपरोक्त सभी होगा। अगला क्या है? इनमें से कोई एक कंप्यूटर की प्रमुख प्रक्रिया या क्रिया नहीं है। डेटा इनपुट है, डेटा का प्रोसेसिंग है, डेटा का क्या है? संग्रहण है, लेकिन डेटा का क्या है? विश्लेषण इसकी प्रमुख प्रक्रिया या क्रिया नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चिकित्सीय जांच में कंप्यूटर अथवा कंप्यूटर पेरिफेरल का उपयोग किया जाता है? एक्सरे, अल्ट्रासोनोग्राफी, और क्या है? ECG, क्या? ECG, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए आप लोग, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अल्ट्रासोनोग्राफी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, CPU एवं बाह्य मेमोरी के मध्य एकल आदान प्रदान को क्या कहते हैं? ठीक, CPU एवं बाह्य मेमोरी के मध्य एकल आदान प्रदान को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं बस साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं? बस साइकिल। अगला है, एप्पल के IEEE 1394 उच्च स्तरीय प्रदर्शन का सीरियल बस है। इसका सीरियल बस क्या है? तो इसका आंसर है फायरवायर। क्या? फायरवायर। अगला क्वेश्चन है, इस डिवाइस के उपयोग से एक कंप्यूटर पेरिफेरल को कंप्यूटर से जोड़ा नहीं जा सकता। तो USB से जोड़ा जा सकता है, पैरेलल पोर्ट से, सीरियल पोर्ट से। देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना। किससे नहीं जोड़ा जा सकता? बायोस से। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? ट्रांजिस्टर है कि बाइनरी अंकगणित है कि भी दोनों है? तो इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। तो इसको सही आंसर क्या लेना है? कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण आधार बोलेगा तो बाइनरी अंकगणित होता है। क्या होता है? बाइनरी अंकगणित होता है। अगला है, कंप्यूटर के कार्य करने का क्रम या कंप्यूटर के कार्य करने की प्रक्रिया। तो मैं बताया था आप लोग को, इनपुट है, फिर प्रोसेस है, फिर आउटपुट है। अगला क्या है, कौन सा भाग कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है? फिर वही क्वेश्चन आ गया। तो माइक्रो प्रोसेसर होता है तो उसको लिए थे वहाँ, और यहाँ क्या लेंगे? CPU को लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा CPU का महत्वपूर्ण भाग है? ठीक, तो CPU का महत्वपूर्ण भाग क्या है? ALU भी है, कंट्रोल यूनिट भी है, और मेमोरी यूनिट भी है। तो इसलिए क्या होगा? उपरोक्त सभी होगा। जब अंकगणित तर्क इकाई मतलब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और नियंत्रण इकाई कंट्रोल यूनिट को एकल इकाई में संयोजित किया जाता है तो उसे किस रूप में जाना जाता है? इनपुट यूनिट या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या मेमोरी यूनिट या मैन यूनिट? किस रूप में जाना जाएगा उसे? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के रूप में जाना जाएगा। अगला देख लेते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मुख्य भाग है? तो इसका मुख्य भाग क्या है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, प्रिंटर यूनिट। तो इसका मुख्य क्या है? एक और दो दोनों है। क्या है?
अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्या है, प्रोसेसर यूनिट निम्नलिखित में से किसका संकलन है। प्रोसेसर जो यूनिट है किसका संकलन है, एएलयू और मॉनिटर का, एएलयू और कंट्रोल यूनिट का, प्रिंटर और एएलयू का, कंट्रोल यूनिट और प्रिंटर का। तो बताइए किसका संकलन है, ये एएलयू और कंट्रोल यूनिट का संकलन है। कौन सी जगह कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है, तो बैंक में भी होता है, स्कूल में भी होता है, कॉलेज में भी होता है, इसलिए ABC होगा। ठीक है, तो CPU जो एक कंप्यूटर का हृदय होता है वह कुछ नहीं परंतु एक क्या होता है, तेज मदरबोर्ड होता है, रोम होता है, हार्ड डिस्क होता है। तो एक तेज क्या होता है, कैलकुलेटर होता है, इसको याद रखना। कंप्यूटर का मुख्य घटक कौन सा है, मुख्य घटक ना, मॉनिटर है, हार्ड डिस्क है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है कि मदरबोर्ड है। कंप्यूटर का ठीक मुख्य घटक कौन सा है, तो ये मदरबोर्ड है। क्या है, मदरबोर्ड। कौन कंप्यूटर का पोर्ट नहीं है, पोर्ट से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। तो पैरेलल पोर्ट होता है, ठीक, नेटवर्क पोर्ट होता है, USB पोर्ट होता है, लेकिन बैकअप पोर्ट नहीं होता। अगला क्या है, कंप्यूटर के भौतिक घटकों को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। कंप्यूटर के भौतिक घटक को हार्डवेयर के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है, हार्डवेयर के रूप में जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।